नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और पहली खौफनाक तस्वीर आपको गिरिडीह की दिखाएंगे। गिरिडीह में ड्राइविंग की सीखने की सनक ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। मोहल्ले की सड़क पर कार चला रहे नौसिखिए ने कंट्रोल खो दिया और बुजुर्ग को रौंद दिया। पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बरवाडीह की सड़क पर अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, तभी उस सड़क से बढ़ी चली आ रही कार ने अचानक रफ्तार पकड़ी और उस सड़क से गुजर रहे बुजुर्ग को रौंद दिया। देखिए, तेज रफ्तार कार के धक्के से ये बुजुर्ग राहगीर पहले तो बोनट पर चढ़ गया और फिर जैसे ही नीचे सड़क पर गिरा, कार का पहिया उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गया और कुछ दूर जाकर इस दीवार से जा टकराया। दरअसल कार चला रहा युवक ड्राइविंग सीख रहा था, तभी कार बेकाबू हुई और बुजुर्ग को कुचलते हुए दीवार से टकरा गई। ड्राइवर नहीं, लड़का सीख रहा है। लड़का क्या नाम था उसका? अजीत नाम लिखाया है, पिताजी का नाम लिखाया है नकुल राम, इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। उसी ने गाड़ी से ठोक दिया पूरा कस के। ये देखिए, कार ने अचानक रफ्तार पकड़ी और बुजुर्ग को धक्का मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग के पांव डगमगा गए और वो बोनट पर फिसलते हुए कार के पहियों के नीचे आ गए। तब तक कार बेकाबू हो चुकी और उछलते हुए दीवार से जा टकराई। उसी सड़क से गुजर रहे साइकिल सवार ने जैसे ही पीछे से मौत आती देखी, वो भी डर के मारे कांप गया। जब तक वो संभलता तब तक कार टकरा चुकी थी, लेकिन इस हादसे में कार का शिकार बने बुजुर्ग की जान चली गई। पैर हो गया यार। नवजीवन लाए यहाँ पे फर्स्ट एड के दौरान 10 मिनट के अंदर ये अपने साथ से आ गए। कहाँ का रहने वाले वो? राजेंद्र नगर शिव मंदिर के सामने। क्या नाम था? गुप्तेश्वर नाथ गुप्ता। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की खौफनाक तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये हादसा सबक भी देता है, वो ये कि ड्राइविंग हमेशा खुले मैदान में सीखे, न कि शहर की सड़कों पर, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे और निर्दोष राहगीरों की जान जाती रहेगी। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। मुंगेर के निजी होटल में नशेड़ी ग्राहक ने जमकर हंगामा मचाया, मैनेजर पर थप्पड़ जड़ दिया और रजिस्टर उठा ले गया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी एक एक हरकत कैद हो गई। होटल हिल व्यू के रिसेप्शन पर मैनेजर और ग्राहक के बीच तू-तू मैं हो रही है। नशे में धुत दोनों ग्राहक एसी कमरे के किराए को लेकर हंगामा मचा रहे हैं। तभी ये सिरफिरा अचानक तैश में आया और होटल के मैनेजर हिमांशु यादव को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। ग्राहक की हरकत से मैनेजर साहब थर-थर कांपने लगे। तब तक सिरफिरे ग्राहक का पारा चढ़ गया था। वो मैनेजर को भला बुरा कह रहा था, बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था। गाली गलौज करने लगा, चाकू दिखाया, हम लोग डर से कुछ नहीं बोले, रजिस्टर लेके चल दिया। नशे की हालत में? हाँ, नशे की हालत में। होटल हिल व्यू के रिसेप्शन में गर्मा गर्मी हो रही थी। गुस्से से आग बबूला ग्राहक होटल के मैनेजर को खूब भला बुरा कह रहा है। होटल के मालिक का जबरन नंबर मांग रहा है। जब मैनेजर ने आनाकानी की तो उसे थप्पड़ जड़ दिया और होटल का रजिस्टर उठा लिया। मैनेजर बार बार मिन्नतें करता रहा, लेकिन नशे में धुत ग्राहक मनमानी पर उतर आया था। मालिक को बोला, वो नंबर दो, रंगदारी लेने साल ये होटल चलाता है। तो आप प्रभावित हो गए थे? जी। इस सिरफिरे ग्राहक की एक एक हरकत रिसेप्शन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके जरिए मुंगेर पुलिस आरोपी शख्स की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। इधर सिवान पुलिस ने जब यूपी बॉर्डर के चेक पोस्ट पर एक बुजुर्ग को रोका तो उनके कपड़ों के अंदर से शराब की बोतलें झमाझम बरसने लगी। बस एक बनियान उठाने भर की देर है,
शराब की शीशियों का पतझड़ सा लग जाता है। ये देखिए, जैसे ही सामने से बनियान की परत उठाई, शराब की शीशियों की बारिश सी होने लगी। पीठ की तरफ से गंजी उठाई, वहां से भी झमाझम बारिश होने लगी। ये दुबला पतला बुजुर्ग नशे की चलती फिरती दुकान बन गया है, जहां से हाथ मारो शराब की शीशियां झड़ने लगती हैं। ये देखिए, आगे से भी नशे की धारा बह रही है तो पीछे से भी शराब की बोतलों का ढेर लग गया है। ये बुजुर्ग यूपी बॉर्डर से साइकिल पर सिवान की ओर बढ़ा चला आ रहा था, लेकिन जब उसकी हरकत पर शक हुआ तो सिवान पुलिस ने तलाशी के लिए रोका और फिर जैसे ही गंजी उठाई, फिर तो नशे की बोतलें झमाझम बरसने लगी। आगे से लेकर पीछे की ओर जिस तरफ से भी बनियान हिलाइए, शराब की बोतलों का खजाना खुल जाएगा। और जब एक एक कर सबकी गिनती हुई तो कुल 45 बोतलों का अंबार लग गया था। सिवान पुलिस ने जब से नशे पर नकेल कसी है, तब से शराब तस्कर नए नए हथकंडे आजमाने लगे हैं। ये बुजुर्ग शराब तस्कर भी एकदम नए तरीके से नशे का सामान यूपी के रास्ते से बिहार ला रहा था, लेकिन जैसे ही सिवान पुलिस ने गिरबान में हाथ डाला, वैसे ही नशे की बोतलों की ढेर लग गई। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में शराब पार्टी चलती है। एक वायरल वीडियो में शराबबंदी वाले बिहार का सच सामने ला दिया है। टेबल पर पड़ी नशे की बोतल खाली हो गई है, लेकिन सारे के सारे ग्लास जरूर शराब से लबालब हो गए हैं और मदिरा की घूंट के साथ खाने और खिलाने का दौर चल रहा है। ये वायरल वीडियो है त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर का, जहां बंद कमरे के अंदर जुटे ये नशेड़ी बड़े मजे से शराब पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस महफिल में अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता और दवा दुकानदार तक जाम से जाम टकराते नजर आ रहे हैं। बिहार में कहने को तो शराबबंदी लागू है, लेकिन जिस मजे से त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में नशे की बोतलें खुल रही हैं, जाम से जाम टकराए जा रहे हैं, उससे शराबबंदी के दावे का सच जरूर सामने आ गया है। न किसी के चेहरे पर कोई खौफ है और न कानून का डर। ये देखिए कैसे ये शख्स पैग पर पैग बना रहा है और उसे एक एक नशेड़ी को थमा रहा है। त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में मांस और शराब पार्टी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप समझ गया। जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। ये अनुचित है और ये अनुशासनहीनता का द्योतक है। एक तरफ त्रिवेणीगंज अस्पताल के कर्मचारी मजे से शराब पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर त्रिवेणीगंज के मरीजों का भगवान ही मालिक है। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। इधर गया में मुखिया की कुर्सी पाने के लिए एक युवक ने आनन फानन में शादी रचाई और पत्नी को मैदान में उतार दिया। सच ही कहा गया है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ना ब्याह का लगन है, ना बैंड बाजा, ना बारातियों की टोली है और ना कोई धूम धड़ाक, फिर भी ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे ले रहे हैं दुल्हा और दुल्हन। अभी नई नवेली दुल्हनिया के हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं कि पति संग पहुंच गई खिजरसराय प्रखंड कार्यालय और कर दिया हुरमा पंचायत के मुखिया की कुर्सी के लिए नॉमिनेशन। कब आप लोग शादी किए थे? 6 तारीख को। अच्छा, आज कहाँ हैं आप? क्या करने के लिए आए हैं? नॉमिनेशन कराने आए हैं। किस चीज़ के लिए? मुखिया पद के लिए। कौन सा गाँव? पंचायत? हुरमा पंचायत।
दरअसल बिंदौल गांव के आदित्य कुमार लंबे अरसे से मुखिया के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लाख जुगत के बावजूद जाति प्रमाण नहीं बना। पल पल गुजरता रहा था और मुखिया बनने का ख्वाब भी चकनाचूर होता नजर आ रहा था। तो आदित्य कुमार ने झट से लड़की पसंद की और पट से ब्याह भी रचा लिया। न जन्म पत्री मिलाई और न लगन देखा। लड़की को लेकर पहुंच गए सूर्य मंदिर और ले लिए 7 फेरे। अभी शादी के 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि नई नवेली पत्नी का पर्चा भी भरवा दिया। इनके पास दांगे का सर्टिफिकेट है, आईडी प्रूफ है, सब है सर। बिना मुहूर्त से शादी? यस। क्या? यस, बिना मुहूर्त का शादी किए हैं मंदिर में सर। अब पत्नी जी मैदान में है और पति जी मैदान से बाहर, लेकिन पत्नी ने मैदान मार लिया तो मुखिया पति के स्वयंभू कुर्सी तो है ही। पर्दे के पीछे से मजे से चलती रहेगी पति महाशय की सरकार। एलन नीली, न्यूज़ 18 गया। दिल्ली में रहने वालों बिहार भी अब मजे से बिहार के जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो के जरिए बिहार भवन के कैंटीन का खाना आपके घर पहुंच जाएगा। सरसों वाली मछली का जायका लेना हो या मन लजीज चिकन करी खाने का कर रहा हो, बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज हर किस्म का जायका आपके घर दौड़ा चलाएगा। बस एक क्लिक करने भर की देर है। चर्चित फूड ऐप जोमैटो ने दिल्ली के बिहार भवन की कैंटीन को भी अपने फूड नेटवर्क में शामिल कर लिया है। अब दिल्ली में रहने वाले बिहारी जब चाहें बिहार के चिकन करी से लेकर बिहार के फुल की रोटी और बैगन के चोखे का स्वाद घर बैठे ले सकते हैं। बस ऑर्डर कीजिए, जोमैटो के डिलीवरी बॉय आपका मन पसंदीदा खाना आपके घर पहुंचाकर ही दम लेंगे। कौन सा डिश है? मच्छी करी है और ये मैंने यहाँ से पिक किया है और इसको मुझे लेके जाना है सर कस्टमर के पास, ओल्ड राजेंद्र नगर। सर मैं चाणक्यपुरी से ऑर्डर लेने आया था। मेरे पास मटन का ऑर्डर है, मुझे लोधी स्टेट ले जाना है। अच्छा, लोधी स्टेट में किस चीज़ का ऑर्डर है? सर मटन का ऑर्डर है। मटन का कितने प्लेट का? 1 प्लेट मटन का ऑर्डर है। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, ये तो स्टार्टिंग है, ये आगे जैसा होगा अच्छा बताया जाएगा। दिल्ली का बिहार भवन बिहारियों का जाना पहचाना ठिकाना तो है ही। यहाँ के खाने का स्वाद बिहार से दूर रह रहे बिहारियों को बेहद रास आता है, लेकिन अब बिहार की खुशबू से सराबोर थाली का लुत्फ उठाने के लिए घर से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल उठाइए और जोमैटो पर ऑर्डर कीजिए। बिहार के कुक के हाथों से बनी और बिहार के फ्लेवर से सनी चिकन करी और सरसों वाली मछली आपके घर खुद ब खुद पहुँच जाएगी। दिल्ली में मिलता है बटर चिकन वगैरह जो भी मिलता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो हमारे बिहार के खानों में आता है। तो जो लोग इस चीज़ को मिस करते थे उनके लिए हम लोगों ने ये नया स्टार्ट किया है जोमैटो के थ्रू डिलीवरी। तो अब दिल्ली में बिहार के जाने पहचाने स्वाद के लिए तरसने की कतई जरूरत नहीं है। बिहारी जायके से लबरेज मटन और चिकन करी से लेकर लिट्टी चोखा और फुल की रोटी तक हाजिर है हुजूर। एक बार मोबाइल तो उठाइए। अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में तैर रही जुगाड़ नाव बाढ़ पीड़ितों को रास्ता दिखा रही है। एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रही है, लेकिन जुगाड़ नाव पर खतरे हजार हैं। चारों ओर सैलाब का पानी और उस पर हिचकोले खा रही जुगाड़ नाव। 2 जून की रोटी तलाशनी हो, पीने का पानी लाना हो या फिर दवाई के लिए शहर की दौड़ लगानी हो, रबर के ट्यूब और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनी जुगाड़ नाव ही एकमात्र सहारा है, जो रुन्नी सैदपुर के बाढ़ पीड़ितों को एक किनारे से दूसरे किनारे और दूसरे किनारे से उनकी मंजिल की ओर लाती और ले जाती है। लेकिन किसी को भी उनकी दुख तकलीफ की फिक्र नहीं।
ये पन्नी वालों गरीबों के ये हाल समाचार कभी नहीं पूछा है। तुम लोग एन 77 पर बसे हुए हैं, तुम्हारा पास क्या चीज का दिक्कत है, हम उस दिक्कत को कुछ हम हेल्प करें, यहाँ कुछ नहीं सर होता है। बागमती नदी की मचलती धारा में घर-बार गंवा चुके इन बाढ़ पीड़ितों ने नेशनल हाईवे के किनारे प्लास्टिक की पन्नी और फूस का आशियाना तो किसी तरह से बसा लिया है, लेकिन यहाँ जिंदगी का एक एक पल किसी संघर्ष से कम नहीं। न अन्न का दाना मिलता है, न पीने को साफ पानी, तो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ नाव पर खाली बर्तन लेकर एक छोर से दूसरे छोर तक भटकना पड़ता है। अब जैसे पीने के लिए पानी के लिए यहाँ से जाना पड़ता है हेल करके डार भर पानी। अब जैसे सांप हुआ, चाहे यानी कि जोंक हुक होता है वो धो लेता है। हालात के मारे इन बाढ़ पीड़ितों के लिए जिंदगी बोझ सी हो गई है। न सोने के लिए बिस्तर है, न खाने पीने का कोई इंतजाम। बस जुगाड़ नाव ही एकमात्र आसरा है, जिसके सहारे ये एक घाट से दूसरे घाट भटकते रहते हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।